अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस में हम बात करने जा रहे हैं देश की सुरक्षा पर। जी हां, आज हम एक ऐसे विषय पर मंथन करने जा रहे हैं जो हमारी मातृभूमि की सुरक्षा और अखंडता से जुड़ा है। आखिर सरकारें भारत के गद्दारों के विरुद्ध एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं? क्या ये चुप्पी हमेशा बनी रहेगी या फिर वो समय आ चुका है जब देशद्रोहियों को उनके बिलों से घसीटकर न्याय के कटघरे में लाया जाएगा? तो आज हम आपके सामने इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के अंदर ही कुछ ऐसे लोगों का समूह है जो विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर भारत को खोखला करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन आप भी ये प्रश्न करते हैं कि सरकार को ज्ञात होते हुए भी इस पर चुप्पी साधे क्यों हुई है? लेकिन क्या इतना आसान है इन तत्वों पर कार्रवाई करना? जब भी सरकार कोई कदम उठाने जाती है तो मानवाधिकार, विपक्ष, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और तमाम राजनीतिक समीकरण सामने आ जाते हैं। लेकिन ये साजिशें आखिर कब तक चलेंगी? आखिर कब तक जनता इन षड्यंत्रों का शिकार बनेगी? तो आपको याद होगा, हमने आपको पहले ही ये बताया था कि कनाडा से मिलने वाली फंडिंग का क्या खेल चल रहा है। हमने आपको बताया था कि ट्रूडो की सरकार अधिक दिन तक टिकने वाली नहीं है और देखिए अब वो सत्ता से बाहर हो चुके हैं। अब वहाँ होने वाली फंडिंग रुक जाएगी। ये एक बड़ा प्रश्न है कि क्या कनाडा से होने वाली फंडिंग भारत में अब रुक जाएगी? नहीं, अभी भी कई लोग विदेशों से पैसा लेकर हमारे देश के अंदर अस्थिरता फैलाने का प्रयास करते रहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सरकार इन पर सख्त कार्रवाई करने वाली है या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी? लेकिन आपको अब हम जो बताने जा रहे हैं वो बहुत ही अलग है, क्योंकि 2025 का विक्रमी संवत कुछ नया लेकर आ रहा है। 29 मार्च 2025 से शुरू हो रहे इस संवत में कुछ महत्वपूर्ण ग्रह संयोग बन रहे हैं। सिंह लग्न में सूर्य का प्रभाव बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। इस वर्ष के राजा और मंत्री दोनों सूर्य हैं। जब सूर्य शक्ति का प्रदर्शन करता है तो वह किसी को नहीं छोड़ता। सूर्य दवा भी है और दंड भी है। क्या आपने ध्यान दिया कि जब मंगल क्लोज एनकाउंटर की स्थिति में आता है तो क्या होता है? देशद्रोहियों को चेतावनी दी जा चुकी है, अब ये बचने वाले नहीं हैं। 29 मार्च 2025 के बाद जो भी बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करेगा, सड़कें रोकने की कोशिश करेगा और विदेशी फंडिंग से देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा, सरकार उसे एक भी मौका देने वाली नहीं है। कुछ पुराने विरोध प्रदर्शनों के अगर आप फुटेज देखें तो आपको पता चलेगा कि कुछ राज्यों में सड़कों को महीनों तक जाम कर दिया गया था। जनता परेशान हुई, लेकिन सरकारें मजबूर दिखीं। मगर अब ग्रह संकेत दे रहे हैं कि ये मजबूरी अधिक दिन तक नहीं चलने वाली है। ये एक एक्शन का समय होगा। 2025 के बाद हिडन ऑपरेशंस होंगे जिनकी खबरें शायद बाहर भी नहीं आ पाएंगी। कुछ गद्दारों को गुमनाम ताकतों द्वारा सजा दी जाएगी। आप देख ही रहे हैं, कनाडा, पाकिस्तान, ब्रिटेन, जहां भी देशद्रोही छुपे हैं उनका अचानक से सफाया किया जा रहा है। ये सिर्फ एक शुरुआत है, आगे अभी बहुत कुछ होने वाला है। तो ये समय है देशवासियों जागरूक रहने का, सतर्क रहने का। आप मत सोचें कि सरकारें सो रही हैं। ये मत समझिए कि ये षड्यंत्र ऐसे ही चलते रहेंगे। सूर्य का संयोग आ चुका है, न्याय का समय निकट है। अब निर्णय इन गद्दारों को करना है कि उनको सुधरना है या फिर मिटने के लिए तैयार रहना है। तो दर्शकों, आपके मन में भी ये प्रश्न अक्सर उठते हैं कि जब सरकार को अपनी इंटेलिजेंस के माध्यम से इन सारे गद्दारों की सूचना रहती है तो फिर सरकार इन पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? और अभी अमेरिका में नवनिर्वाचित जो सरकार है, ट्रंप की सरकार, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि भारत में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए अमेरिका से फंडिंग की गई थी बाइडेन प्रशासन में। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि वो चाहते थे कि मोदी को सत्ता से हटा दिया जाए। और इसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए, क्योंकि मोदी सरकार की जो सीटें आई वो काफ़ी कम आई। लेकिन इसके बाद भी देश में एक जो गठबंधन बीजेपी ने अन्य दलों के साथ बनाया, उसकी सहायता से वो अब सरकार चला रहे हैं। लेकिन अभी भी सारी दुनिया की निगाहें इस बात पर हैं कि भारत को कैसे अस्थिर किया जाए, क्योंकि जिस तेज़ी से भारत आर्थिक प्रगति कर रहा है, अगर इसको रोका नहीं गया तो वो विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है।
और यही सबसे बड़ा जो सवाल है कि देश को आगे बढ़ते हुए देखना अब ये विदेशी शक्तियां नहीं चाहती। तो इसलिए हर संभव ये प्रयास किया जाएगा कि भारत को इस आर्थिक प्रगति के रास्ते पर चलने से रोक दिया जाए, और इसके लिए या तो देश में दंगे कराए जाएंगे या फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाएगी कि सरकार अपना कार्य सुचारू रूप से ना कर सके। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि देश में इस समय जो स्थिति है और जो ग्रहों की स्थिति जो 2025 में 29 मार्च के बाद आरंभ होने वाली है, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि देश में शासन अचानक से कड़ा होने वाला है, अनुशासन का शासन आने वाला है, और जो अन्याय अभी तक लोगों के ऊपर हुआ है उसको रोकने का समय अब आ चुका है। और ये भविष्यवाणी हमने श्री प्रशांत कपूर की भविष्यवाणी के कार्यक्रम के आधार पर तैयार किया है। तो आशा करते हैं कि आप उनकी भविष्यवाणी को एक बार परखने का अवसर अवश्य उन्हें देंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी भविष्यवाणी कितनी सत्य होती है, कितनी असत्य होती है। तो दर्शकों, भविष्यवाणी एक्सप्रेस में आज बस इतना ही। आज की भविष्य यात्रा अगर आप कर चुके हैं और थोड़ा सा विराम लेना चाहते हैं तो आप अभी इस एक्सप्रेस से उतर सकते हैं। लेकिन जिन दर्शकों को आगे आने वाले समय की यात्रा करनी है वो इसमें सवार रहें, क्योंकि भविष्यवाणी एक्सप्रेस तो अब चल निकली है भविष्य की यात्रा पर। यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन आप हमें ये बताने का प्रयास अवश्य करें कि आपको किस विषय पर कार्यक्रम देखना पसंद है। अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए आप सभी दर्शकों के हम हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।